छठ पूजा की कहानी। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 2022 में 28 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर तक छठ पूजा का त्यौहार हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। छठ पूजा का त्यौहार हिंदुओं का पवित्र त्यौहार है। इस दिन सभी महिलाएं निर्जला वस्त्र का पालन करती है और गंगा घाट जाकर छठ मैया और भगवान सूर्य की पूजा कर विधि विधान के साथ करती है। ऐसा कहा जाता है कि छठ पूजा करने से पुत्र की उम्र लंबी हो जाती है, इसीलिए महिलाएं इस पूजा को काफ़ी श्रद्धा और सच्चे मन से पूरा करती हैं। अब आप लोगों के मन में सवाल आता होगा कि छठ पूजा की कहानी क्या है, आखिर में छठ पूजा क्यों मनाई जाती है, कैसे बनाई जाती है, छठ पूजा का इतिहास क्या है। पूजा की संपूर्ण कथा, इस सब के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं है। हम आपसे निवेदन करेंगे कि हमारे पोस्ट पर आखिर तक बने रहें। चलिए शुरू करते हैं। छठ पूजा क्यों मनाई जाती है? छठ पूजा क्यों मनाई जाती है, इसके संबंध में कई मान्यता प्रचलित है। कहा जाता है कि छठ पूजा की शुरुआत द्वापर युग में हुई थी। जब महाभारत का युद्ध घटित हुआ था, तब जुआ में पांडव अपना पूरा राजपाट हार गए तो उनकी पत्नी द्रौपदी ने एक प्रण लिया कि अगर उन्हें दोबारा से राजपाट की प्राप्ति होती है तो तब छठ मैया की पूजा विधि विधान के साथ करेंगे। जिसके फल स्वरूप जब महाभारत में पांडवों की जीत हासिल हुई तो त्रिपाठी ने काफ़ी धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ माता छठ की पूजा की। सभी से छठ पूजा मानने की परंपरा शुरू हो गई। इस संबंध में दूसरी कहानी यह भी है कि जब श्री राम ने रावण का वध किया और अथवा वापस आए, तुमने अपनी पत्नी सीता के साथ जाकर सरयू नदी पर भगवान सूर्य देव की पूजा उपासना की। तभी से छठ पूजा मानने की परंपरा शुरू हो गई, क्योंकि भगवान सूर्य की पूजा भी छठ पूजा के दिन की जाती है और छठ मैया और भगवान सूर्य आपस में भाई बहन है। छठ पूजा 4 दिनों का महापर्व है और 4 दिनों में निम्नलिखित प्रकार के विधि विधान के साथ छठ पूजा का समापन किया जाता है। उन सभी 4 दिनों में छठ पूजा कैसे की जाती है और कैसे मनाई जाती है, उसका पूरा विवरण हम आपको नीचे बिंदु अनुसार देंगे। आइए जानते हैं। पहला पड़ाव, नहाए खाए। पहला दिन छठ पूजा नहाए खाए के रूप में मनाया जाता है। इस दिन छठ पूजा करने वाली महिलाएं सबसे पहले अच्छी तरह से स्नान करती है और अपने आप को पवित्र करती है। उसके बाद घर में शुद्ध शाकाहारी भोजन बनाया जाता है। भोजन में कद्दू, भात और दाल प्रमुख तौर पर बनाए जाते हैं। उसके बाद व्रत रखने वाली महिला सबसे पहले खाने को खाएगी, उसके बाद ही घर के दूसरे लोग खाएंगे। इसके बाद प्रसाद का विवरण सभी लोगों के बीच में किया जाएगा। दूसरा पड़ाव, खरना। दूसरे दिन दिन भर का उपवास रखने के बाद शाम को भोजन करते हैं। इसे खरना कहा जाता है। इस दिन प्रसाद के रूप में चावल का खीर और रोटी बनाया जाएगा। उसके बाद उससे माता छठ मैया को अर्पित किया जाएगा और फिर छठ पूजा करने वाली महिला खाएगी। उसके बाद उसका विवरण प्रसाद के रूप में सभी लोगों के घर में जाकर किया जाएगा और लोगों को घर पर आमंत्रित करुणा प्रसाद दिया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस दिन चीनी और नमक दोनों का इस्तेमाल नहीं होता है। खीर बनाने के लिए मीठे का उपयोग होता है। इस दौरान पूरे घर की स्वच्छता का विशेष से ध्यान रखा जाता है। तीसरा पड़ाव, संध्यास्त, डूबते सूरज की पूजा करना। तीसरे दिन सभी लोग गंगा घाट जाते हैं। छठ मैया पूजा के लिए प्रसाद के रूप में ठेकुआ और चावल के बनाए जाएंगे। उसके बाद विभिन्न प्रकार के 5 प्रकार के फल यहाँ पर प्रसाद के रूप में माता छठ मैया को अर्पित किए जाते हैं। इसके बाद बांस की टोकरी में सभी प्रसाद को शुभ सजाया जाता है और व्रत करने वाले
के साथ परिवार तथा पास के लोग पैदल चलते हैं और फिर गंगा घाट जाकर सभी लोग एक जगह पर इकट्ठा होते हैं। इसके बाद व्रत रखने वाली महिला गंगा में प्रवेश करती है। इसके बाद सूर्य को जल और दूध का अर्घ्य दिया जाता है तथा छठी मैया की प्रसाद भरे सूप से पूजा की जाती है। इसके बाद लोग दोबारा घर वापस आकर रात को छठ मैया संबंधित गाने सुनते हैं। चौथा पड़ाव, सुबह का अर्घ्य, उगते सूरज की पूजा करना। चौथे दिन सुबह के समय जब सूर्य निकलता है तो उसकी पूजा की जाती है। पूरी प्रक्रिया तीसरे दिन जैसी होगी। यहाँ पर सबसे अंतिम में व्रत रखने वाली महिला अपने बात को तोड़ेंगे। उसके लिए कच्चे दूध का शरबत पीकर तथा थोड़ा प्रसाद खाकर व्रत पूरा करती है और घर आकर चावल और कई सब्जियों को मिलाकर बनाया गया सब्जी खाएंगे। इस प्रकार छठ पूजा का समापन सफलतापूर्वक हो जाता है। छठ पूजा का इतिहास। मान्यताओं के अनुसार वेद और शास्त्रों के लिए जाने से पहले ही इस पूजा माना जाता था। प्राचीन काल में ऋषि मुनि भगवान सूर्य की पूजा के द्वारा छठ पूजा की शुरुआत करते थे। हालांकि छठ पूजा का इतिहास भगवान श्री राम से जुड़ा हुआ है। लोक कथा के अनुसार सीता और राम दोनों ही शुभ देव की उपासना करते थे। जब श्री राम 14 वर्षों के वनवास के बाद और जाम में आए तो उन्होंने सबसे पहले सरयू नदी जाकर भगवान सूर्य की पूजा की। उसके बाद से छठ पूजा मानने की परंपरा शुरू हो गई, जो आज तक कायम है। छठ पूजा कथा कहानी। छठ पूजा कथा के बारे में अगर हम चर्चा करें तो इसके संबंध में कई प्रकार की मान्यता और परंपरा प्रचलित है। सबसे पहला प्रथा, इसके बारे में यह प्रचलित है कि जब पांडव का राजपाट जुए में हारने के बाद चला गया था तो द्रौपदी ने छठ पूजा करने का प्रण लिया था और उन्होंने कहा था कि अगर दोबारा से राजपाट की प्राप्ति होती है तो वह माता छठ मैया की पूजा हर्षोल्लास के साथ करेंगे। और महाभारत के युद्ध में पांडवों की जीत के बाद द्रौपदी ने माता छठ मैया की पूजा काफ़ी विधि विधान के साथ पूरा किया। तभी से छठ पूजा मानने की परंपरा शुरू हुई। पूजा का सामान भगवान श्री राम से भी है। जब भगवान श्री राम 14 वर्षों के वनवास के बाद अपने नगर वापस आए तो अपनी पत्नी सीता के साथ सरयू नदी पर जाकर भगवान सूर्य को जल अर्पित किया और उनकी पूजा की। इसके बाद से छठ पूजा मानने का प्रथा शुरू हुआ, क्योंकि भगवान सूर्य माता छठ मैया के भाई थे और दोनों के बीच काफ़ी प्यार है। दानवीर कर्ण के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा। दानवीर कर्ण भी भगवान सूर्य के उपासक थे। वह नियमित रूप से उनकी जल अर्पित करते थे। उसके वजह से भी छठ पूजा मनाई जाती है, क्योंकि छठ पूजा में भगवान सूर्य की पूजा भी की जाती है। छठ पूजा के संबंध में एक और भी कहानी प्रचलित है। ऐसा कहा जाता है कि प्रियवंत और मोलिनी राजा रानी हुआ करते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। इसके बाद राजा ने काफ़ी हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ देवी देवसेना की पूजा की और इसके फलस्वरूप उन्हें पुत्र प्राप्त हुआ और तब से ही छठ पूजा मानने की परंपरा शुरू हो गई, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि छठ पूजा करने पर पुत्र की उम्र लंबी हो जाती है। छठ पूजा की कहानी। छठ माता की कहानी के बारे में अगर हम चर्चा करें तो ये काफ़ी पुरानी और थोड़ रीत है। ऐसा कहा जाता है कि जब पांडव अपना सब राजपाट जुए में हार गए तब उनकी पत्नी द्रौपदी ने छठ माँ की पूजा करने का प्रण लिया और उन्हें कहा कि अगर सभी राजपाट उन्हें वापस मिल जाएंगे तो वह छठ माता की पूजा करेंगे। उनके बाद युद्ध में जब पांडवों ने कौरवों को हराकर राजपाट हासिल कर लिया तो उसके बाद द्रौपदी ने माता छठ की पूजा की। तभी से छठ पूजा मानने का परंपरा शुरू हो गई। इसके अलावा रावण वध।
के बाद श्री राम 14 साल बाद अयोध्या लौटे थे और अयोध्या में दिवाली के छठे दिन सरयू नदी के तट पर अपनी पत्नी सीता के साथ सृष्टि व्रत रखकर डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया था। इसके अगले दिन उगते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद उन्होंने राजपाट का कार्यभार संभाला। तभी से छठ पूजा मानने की परंपरा शुरू हुई। छठ पूजा की संपूर्ण कहानी पूजा के अगर हम संपूर्ण कहानी के बारे में बात करें तो छठ पूजा के संबंध में 4 प्रकार की कहानियाँ काफ़ी प्रचलित है और उनके अनुसार ही छठ पूजा का पर्व अब पूरे हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ मनाया जाता है। पूजा का सामान पांडव भगवान श्री राम और प्रियवद और मोलिनी की कहानी और दानवीर कर्ण से संबंधित है और उनके द्वारा ही छठ पूजा उत्सव का शुभारंभ हुआ था, जो आज तक कायम है और आने वाले भविष्य में भी कायम रहेगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी छठ मैया की कहानी? अगर आपको छठ मैया की कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।